फुलेरा जामनेर मार्ग पर डेला की ढाणी के समीप स्थित रेलवे ओवर ब्रिज इन दिनों गंभीर बदहाली का शिकार है। पुलिया के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे और उसमें से बाहर झांकते लोहे के सरिये राहगीरों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हैरत की बात यह है कि वर्षों से बढ़ती इस समस्या पर ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस पहल की। करीब वर्ष 2013 में करोड़ों रुपए की लागत से फुलेरा रेवाड़ी राजमार्ग पर निर्मित ये पुलिया क्षेत्र की महत्वपूर्ण यातायात कड़ी है। प्रतिदिन हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन पुलिया की सतह पर बने खतरनाक गड्ढे अब इसकी मजबूती और गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालात ये हैं कि गड्ढों से निकले सरिये किसी भी समय दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शुरुआत में मामूली दरारों और टूट फूट को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा आज बड़े गड्ढों के रूप में सामने है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले वर्षों में पुलिया की संरचनात्मक सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या किसी बड़े हादसे, जनहानि या पुलिया की और अधिक क्षतिग्रस्त होने के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलेगी? करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति की इस दुर्दशा पर प्रशासन की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र अधिकारियों का कहना है कि यदि नियमित निरीक्षण और रखरखाव होता, तो पुलिया आज भी सुरक्षित और मजबूत स्थिति में होती। लेकिन लापरवाही की परतें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि अब सरिये बाहर आ चुके हैं और खतरा सड़क पर साफ दिखाई देने लगा है। इस संबंध में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और पुलिया की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये पुल लगभग 2010 में इसका निर्माण चालू हुआ था और 2012-13 तक इसका निर्माण पूरा हुआ था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जॉइंट बजट से ये पुल बना था। और आपने भी जानकारी दी मुझे और ग्रामीणों ने भी जानकारी दी है कि इसमें छत में कुछ क्रैक्स आ गए, सरिये भी निकल गए। पूर्व में भी ये आया था, इसकी मरम्मत हुई थी, मगर दुर्भाग्य है कि डिपार्टमेंट ने इसका ध्यान नहीं दिया। मैं आज ही उच्च अधिकारियों से बात करके, क्योंकि RSRTC के अंडर में आता है, उनसे बात करके इसकी मरम्मत की कार्रवाई करता हूं और बहुत जल्दी जनता को इसका लाभ मिले उसके लिए मैं अपना प्रयास। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।